क्या करेगा? चमकेगा। रात को जब सोते हैं तो 95% लोग लाइट ऑफ करते हैं। क्या करते हैं? लाइट ऑफ करते हैं ताकि बदन में सुस्ती आए और नींद मुझ पर गालिब आ जाए। लाइट जलती के अंदर, रोशनी के अंदर आंखें बंद भी हों, इस तरह के मैं इस लाइट के सामने खड़ा हुआ हूं, आंख बंद भी है तब भी इस पर्दे के बावजूद ये जो आंख है, अंदर का हिस्सा जिन्हों पंजाबी च डेला कहते हैं, वो रोशनी महसूस करता है। और जब रोशनी महसूस करता है तो हम सुकून नहीं पाते। क्या नहीं पाते? लेकिन खुदा के चेहरे का नूर जब इंसानों के दरमियान आता है, जब चमकता है तो रोशनी होती है और उस रोशनी से अमन, शांति, मोहब्बत, प्यार उजागर होता, जोश, जज्बा उजागर होता और हम अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी अकल के साथ खुदावंद अपने खुदा की इबादत करते हैं, प्रस्तिश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज फिर याद दिलाता चलूंगा कि लाइफ इन जीसस क्राइस्ट चर्च पाकिस्तान साल के शुरू में आपके सामने खुदा की बख्शिश के मुताबिक इस बात को रखा कि ये साल खुदा के कलाम पर गौर करने, उसे समझने और उसको अमली जामा पहनाने का साल है। हालेलुया। जिस तरह के खुदावंद के खादिम मुबश्शिर अब्बास ने इस बात को आपके सामने रखा कि वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, तो जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए कि नई टेक्नोलॉजी, नए काम, नए तरीका कार आपके सामने आएंगे। और मुझे जो खुदावंद ने अल्फाज दिए, मैंने काफी घरानों के अंदर, इबादत के अंदर इस बात को रखा, वो यूं है कि आप 2021 के आखिर तक दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर तब्दीलियां देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं अक्सर एक बात किया करता हूं, बहुत दफा ऐसा होता है कि कुछ बातें मेरे मुंह से जब निकल जाती हैं तो इंसान होते हुए मैं सोचता हूं कि यार क्यों, लेकिन फिर इस ईमान में मजबूत होता हूं कि जिसने ये लफ्ज दिए हैं, जिसने ये लफ्ज दिए हैं, जिसने ये हिम्मत दी है कि मैं अपने मुंह से इन अल्फाजों को अदा करूं, इन अल्फाजों को जामा पहनाने वाला वही खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंजाम देने वाला वही खुदा है। सो खुदावंद के ज़िंदा और मुकद्दस पाक कलाम को समझने और उसको अमली जामा पहनाने का वक्त है। जिस तरह के रोजों के अयाम चल रहे हैं, आज भी मेरी 56वां साल मेरी उम्र का चल रहा है। 10-12 साल की उम्र के अंदर इंसान बहुत कुछ, ये जो बच्चे हमारे संडे स्कूल में आते हैं, ये काफी हद तक यीशु अल मसीह से वाकफियत रखते हैं। जो बच्चे संडे स्कूल में आते हैं वो काफी हद तक यीशु मसीह से वाकफियत रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं, उसे जानते हैं, उसे पहचानते हैं। लेकिन कुछ तालीमात हमें इस तरह की मिलती हैं और मिल रही हैं और मिलती आ रही है कि हम आज भी गालबन मैं अपनी उम्र के हिसाब से कहूं कि 40 साल पहले, 56 साल उम्र है, 16 साल निकाल दो, 40 साल पहले मैं जहां खड़े हुए अपने आप को, लोगों को देखता था, आज भी 75% लोग वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। क्या करते हैं चर्चिस, क्या करते हैं खुदा के खादिम? क्यों ऐसा है? इसीलिए कि हमने कभी जिंदा कलाम पर गौर किया ही नहीं, हमने उसको समझने की कोशिश ही नहीं की। अब अगर 40 साल से मैं साल में 1 महीना या 40 दिन रोजे रखता
मेरिया तो नस्ल बदल जानी चाहिए था। क्या ख्याल है? बदल जानी चाहिए थी ना। और आने वाली नस्लें, पैदा होने वाला जो, उसके ऊपर भी गुमान होता, उसके ऊपर भी फख्र होता कि ये पैदा होगा तो ऐसा होगा। लेकिन अगर मैं ही कुछ नहीं जानता, मेरा बेटा कुछ नहीं जानता, मेरी बेटियां कुछ नहीं जानती, मेरी बेटियां, मेरा बेटा आज तक कलाम को नहीं समझ पाया, मैं नहीं समझ पाया, तो आने वाला क्या होगा? वो भी अद्धा मसीही, अद्धा ईसाई, अद्धा कसाई, ऐसे ही होगा ना। इसलिए कि जितना 40 साल पहले से मैं यीशु मसीह को जानता हूं, उतना ही मैं अपनी औलाद को सिखाऊंगा। जितना ताल्लुक मेरा उससे है, मेरी उससे रिश्तेदारी है, उतनी ही मेरी औलाद की होगी। सो नस्ल दर नस्ल हम उसी लेवल पर चल रहे हैं। मैंने आपसे शेयर किया कि ये रोजों के अयाम चल रहे हैं। 95% आज भी लोग इनको दुखों के अयाम कहते हैं। 90% आज भी लोग इनको दुखों के अयाम कहते हैं। मैं जिंदा कलाम से ये सीखता हूं और उसी को अवे करता हूं कि ये दुखों के अयाम नहीं, बल्कि आपकी बख्शिश के अयाम हैं। हालेलुया! आपकी हमेशा की जिंदगी की तरफ जाने के अयाम हैं। हालेलुया! ये दुखों के अयाम नहीं है। और रब्बना ज़ुल जलाल यीशु अल मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, इसलिए कि मैं आप कुल बनी नौ इंसान जिंदा रहे। हालेलुया! हमेशा की जिंदगी पाए। उसने कोड़ों की मार खाई, कांटों का ताज पहना, बड़े जोश जज्बे से ढोल की थाप के ऊपर हम गाते हैं, तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई। बीमार फिर भी रहते हैं, फिर भी बीमार रहते हैं। ऐसी सच गाने हैं या झूठ गाने हैं, कोई भी एक जिंदगी झूठ। और जब हमारी बुनियाद ही झूठ पर होगी, तो क्या उसके चेहरे का नूर मेरी जिंदगी में, मेरे घराने में चमकेगा। हालेलुया! आए खुदावंद के जिंदा कलाम में से सीखते हैं कि रोजा किस तरह और क्यों और किस लिए रखना। हालेलुया! ताकि उस रोजे के वसीला आप हमेशा की जिंदगी के रास्ते पर गामज़न हो। आपकी औलाद, आपका घराना, आपके अजीज रिश्तेदार उस पर गामज़न हो, चले आए। और जब सफर चलता है, जब आदमी सफर पर निकलता है, तो जितने कदम आपके आगे बढ़ते हैं, सफर कम होता जाता है। मैं उस शख्स से इत्तेफाक करता हूं, कलाम से हटकर बात है, जिसने कहा कि सालगिरह बड़ी खुशी से मनाते हैं, बड़े धूम धड़के से मनाते हैं। उन्हें क्या चलियो एक कदी गौर किया कि जिंदगी का एक साल घट गया, ये साल जो कब हो गया है, ये मैंने किस तरह गुजारा है। क्योंकि हम मसीही लोग ईमान रखते हैं कि जिंदगी के दिन मुकर्रर है, मौत का वक्त मुकर्रर है। और अगर उसने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, तो अब जब 4/4/64 के हिसाब से 4 अप्रैल को मैं अगर अपनी सालगिरह मनाता हूं, साल बढ़ेगा कि घटेगा? और अगर पिछला साल साया हो गया है, तो नुकसान से जा रहे हैं, हमें फायदे से जा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं। सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम में इस बात को जानेंगे कि रोजा किस तरह मेरे लिए, आपके लिए बाबरकत और मुबारक है। हालेलुया!
भुखे रहने का मतलब ये वे कि ਉਹਦਾ कुछ फायदा भी हो। और जो भुखिया रह के भी शाम को चनिया की दाल ही मिलनी है तो फायदा की? कम से कम सारा दिन अगर जब भुखिया कटे बंदा तो फिर उस तो बाद कुकड़ कढ़ाई तो होनी चाहिए ना है? ये रूहानियत में बात कर रहा हूं मैं कि दाल कुकड़ कढ़ाई के चक्कर ना पै जाए। अगर आप रूहानियत में रोजा रखते हैं तो ये भूख जो आपने सारा दिन गुजारी, ये प्यास जो आपने सारा दिन बर्दाश्त की, आपको हमेशा की जिंदगी की नावीद देगी। हालेलुया। शर्त के आप खुदा के जिंदा कलाम के मुताबिक रोजा रखें। खाली देखोगे कि अगर रोजा भाई मुश्ताक जुमे ने जुमे रोजा रख लिया, अब मैं भी जुमे ने जुमे रोजा रख लिया। जुमे को क्यों? क्या वजह है? सिर्फ ये याद रखना कि जुमे को सलीब चढ़ा था, सिर्फ इसलिए? बहुत सारे लोग जुमे को गोश्त, कहां कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि गोश्त ना खाना? सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक खुदा उस बात को सीखें जो आपके लिए, आपके घराने के लिए फायदेमंद हो। इसलिए मैंने कहा कि अगर सारा दिन भुखिया गुजारना है तो फिर शाम को भी दाल ही खानी है तो फायदा कम से कम शाम को तो कुकड़ कढ़ाई होगा। सो इसी तरह अगर हम जुम्मे का रोजा रखते हैं, जुमेरात का रोजा रखते हैं, बुध का रखते हैं, वो किसी भी दिन, वो रोजा जब आपके लिए, मेरे लिए बरकत मुबारक ठहरेगा तो आप के घर में उसके चेहरे का नूर चमकेगा और आपके चेहरे से आस पड़ोस के घर में उसका नूर चमकेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपके जरिया उसका नूर जारी होगा। हालेलुया। ते जे मैं भी रोजा रख के शाम को पड़ोसी का गिरबान फड़िया होवे हैं, वो मैनू गाला कढ़ रहा होवे, मैं उन्होंने गाला कढ़ रहा हूं, रोजा किथे जाएगा? और रोजा बाबरकत होगा? कोई एक जिंदगी वो रोजा बाबरकत होगा? वो लानत का बाइस ठहरेगा। मैं कलाम अक़दस में से सीखता हूं, खुदा के कलाम में दो ही चीजें हैं, या बरकत या लानत। और जब हम बरकत नहीं लेते, जब हम शाबाशी नहीं लेते, जब हम ठीक तरीके से लायक नहीं ठहरते, तो फिर गुस्ताखाना अंदाज हमारे अंदर पाया जाता है। और जो गुस्ताखी करता है वो सजा पाता है। जो गुस्ताखी करता है वो सजा पाता है, और जो अमल करता है वो जज़ा पाता है। हालेलुया। सो आज मेरे साथ खुदावंद के जिंदा कलाम हिजकिय्याह की किताब उसके 18वें बाब की 31वीं और 32वीं आयतें मुकद्दसा पढ़ें। हिजकिय्याह की किताब उसके 18वें बाब की 31वीं और 32वीं आयतें मुकद्दसा पढ़ें। हालेलुया। थोड़ा स्पीड से निकाला करेंगे, इसलिए मैंने कहा कि किताबों का एक तो बेशक बाद में आपको याद ना रहो कि कौन कौन सी किताब किसके बाद है, लेकिन जब किताबों के नाम आपके अंदर होंगे तो एक आध बीच में मिस भी हो तो ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड के अंदर आप वहां पहुंच जाएंगे जिस किताब का नाम लिया जाता है। हालेलुया। हिजकिय्याह की किताब उसके 18वां बाब और उसकी 31वीं और 32वीं आयतें मुकद्दसा। उन तमाम गुनाहों को जिनसे तुम गुनाहगार हुए दूर करो। उन तमाम गुनाहों को जिनसे तुम गुनाहगार हुए दूर करो और अपने लिए नया दिल, नई रूह पैदा करो। ऐ बनी इस्राएल तुम क्यों हलाक होगे? ऐ बनी इस्राएल तुम क्यों हलाक होगे? क्योंकि खुदावंद फरमाता है
मुझे मरने वाले की मौत से शादमानी नहीं, इसलिए बाज आओ और जिंदा रहो। इसलिए बाज आओ और जिंदा रहो। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। कलाम अक़दस के मुताबिक मैं दूसरे वक्त में इस बात को सामने रख चुका हूं, हम ना चाहते हुए भी कलाम से नावाकफियत के अंदर लम्हा बलम्हा वक्तन फवक्तन खुदा के कलाम के खिलाफ चले जाते हैं और जब गौर नहीं करते तो मजीद इस दलदल में बढ़ते जाते हैं, मजीद इस दलदल में फंसते जाते हैं। सो कलामे खुदा में लिखा है, उन तमाम गुनाहों से जिनसे तू गुनाहगार हुआ। किससे? उन तमाम गुनाहों से जिनसे तू गुनाहगार हुआ। इबादत करते हुए, दुआ करते हुए, प्रस्तिश करते हुए, फिर भी गुनाहगार है। खुदा कहता है कि उन्हें गुनाह मानो अपनी जिंदगी चुका जाए, उन्हें गुनाह मानो दूर कर, उन्हें गुनाह मानो की कर दूर कर। कलाम अक़दस में यूं मरकूम है, अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा कर। झूठ वाली रूह कर दे, नाफरमानी वाली रूह को दूर कर दे, ताबेदारी वाली रूह को अपना ले, फरमा बरदारी वाली रूह को अपना ले, नेक नियति की रूह को अपना ले, सुनकर अनजान बनने वाली रूह को दूर कर और सुनकर अमली जामा पहनाने वाली रूह को पहन ले। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिंदा कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। क्या करे? हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो जिंदा खुदा ने अपना बेटा यहोवा खुदा बाप ने अपना इकलौता बेटा इसलिए बख्शा, इसलिए वो सलीब चढ़ा कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की। हम ईमान रखते हैं, जितने भी मसीही घरानों में पैदा होते हैं ईमान रखते हैं, रब्बना सुल जलाल यीशु मसीह को कबूल करते हैं, लेकिन उसके कलाम को अपने अंदर जगह नहीं देते, उसके कलाम को अपने अंदर जगह नहीं देते, उसके कलाम से हम दूर भागते हैं। वो खा मेरे घराने का कोई सदस्य हो, मैं बरगला आज आपके सामने इस बात को रखता हूं, जो दुनिया को देखकर चलता है, जो दुनिया के साथ चलना चाहता है, वो खुदा का नहीं है। खा वो मेरे ही घर का फर्द क्यों ना हो, खा वो मेरा ही रिश्तेदार क्यों ना हो, क्योंकि रब्बना जुल जलाल यीशु मसीह ने फरमाया, जो मुझसे ज्यादा अपने भाई अपनी बहन को प्यार करता है वो मेरा नहीं है। जो जिस्म है वो दुनिया का है और जो रूह है वो खुदा का है। जो रूहानियत में चलता है, जो रूह को तरजीह देता है, जो कलाम को तरजीह देता है, जो खुदा को तरजीह देता है, जो नुकसान को तरजीह देता है लेकिन खुदा से दूर नहीं होता। हम अपने फायदे के लिए बाज़ दफा खुदा से दूर हो जाते हैं, अपने मेल मलाप के लिए खुदा से दूर हो जाते हैं। क्या रोजा बाबरकत होगा? अगर रोजा रखकर हम खुदा के कलाम को अमली जामा नहीं पहनाते, उसकी मर्जी को पूरा नहीं करते, तो क्या वो रोजा मेरे लिए आपके लिए बाबरकत और मुबारक ठहरेगा? हरगिज़ नहीं। जिंदा कलाम के मुताबिक खुदा आपके मरने से खुश नहीं है, खुदा किसी भी इंसान के हलाकत के रास्ते पर जाने पर खुश नहीं है, खुदा किसी भी नस्ल इंसानी के किसी भी फर्द को मौत की तरफ जाने से खुश नहीं है।
खुदा फरमाता है बाज रहो और जिंदा रहो, बाज रहो और जिंदा रहो। उन गुनाहों से परहेज करो, उन गुनाहों से दूर भागो जो लाइल्मी में वक्तन फवक्तन हम कर जाते हैं, जो देखा देखी। मैंने लास्ट संडे इस बात को गालबन सामने रखा कि अगर हम कलाम की बात को तरजीह देने की बजाय उसके वजूद को तस्लीम करने की बजाय अगर हम ये कहें कि मुबशरा शगुफ्ता अब्बास ने उधर फलानी गल की सी, तो गल तो उदी ठीक है, क्योंकि दुनिया के नाते अगर उसकी बात ठीक है तो इसका मतलब है जो बात इसमें से मुझे मिलती है वो गलत है। यही मतलब निकलेगा ना, क्यों भाई? यही मतलब निकलेगा। और जब ये मतलब निकलेगा तो वो खुदा जिसने आपके लिए, जिसने मेरे लिए सलीबी मौत को कबूल किया, मेरे लिए आपके लिए कांटों का ताज पहना, कोड़ों की मार खाई, क्या वो खुदा खुश होगा? जब हम इस तरह की बात करेंगे सो ये हमारी नजर में गुनाह नहीं है। क्यों हम कलाम की तरफ सोचते ही नहीं है? हमें उस वक्त ये याद आता ही नहीं है कि यीशु ने क्या फरमाया कि जो मुझसे ज्यादा अपने भाई अपनी बहन, हम इस तरफ सोचते ही नहीं है। हम खुदा के जिंदा कलाम को तरजीह ही नहीं देते, लेकिन कलाम खुदा के मुताबिक जिंदा कलाम को अपनी जिंदगी में कायम करना, जिंदा कलाम को अपनी जिंदगी में कायम करना मेरे लिए, आपके लिए, आपके घराना के लिए बबरकत और मुबारक ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक खुदा कभी भी आपके और मेरे नुकसान में नहीं है। जो आयत मुकद्दसा आपके सामने रखी गई कि खुदा के चेहरे का नूर आदमियों के दरमियान चमकेगा, और जब उसके चेहरे का नूर चमकता है तो फिर लिखा है कि वहां ना बीमारी होगी, ना भूख होगी, ना अफलास होगी, और ना रोना, ना दांतों का पीसना होगा, जहां खुदा का नूर चमकेगा। और अगर मैं इस बात का दावेदार हूं कि मैं खुदा के साथ चलता हूं और फिर भी मेरे बदन के अंदर एक नहीं बल्कि 7 बीमारियां हों, फिर भी मेरे बदन के अंदर एक नहीं बल्कि 7 बीमारियां हों, तो वो नूर कहां है? 8वीं जगह पर नूर होगा? नहीं होगा। सो मुकम्मल तौर पर अब गुंजाइश नहीं है। मैं फिर मुबशर अब्बास की इस बात को सामने रखूंगा कि वक्त बहुत नजदीक है, नए नए काम आएंगे। आप खुदा की बातों को छोड़कर उस टेक्नोलॉजी को तरजीह देंगे, आप उस तरक्की को देखेंगे, हमेशा की जिंदगी को भूल जाएंगे, क्योंकि हमेशा की जिंदगी के लिए आपको खुदा के कलाम पर गौर करने की जरूरत है। सो मैंने आपके सामने इस बात को रखा कि रोजा हमारा कैसा होना चाहिए। पहले खुद को गुनाहों से पाक करना की जरूरत है, अपनी जिंदगी से उन गुनाहों को निकालने की जरूरत है, उन गुनाहों को खुद से दूर करने की जरूरत है जो लम्हा बलम्हा हमारी जिंदगी में अंजाम
खुदा ने मुबश्शिर अब्बास को यहां पुरपट पर खड़ा किया, इस्तेमाल किया ऐसे ही। और जब मीटिंग प्रिसाइड करते हुए अगर ये कहे कि बैठ जाओ और 2-4 लोग खड़े रहे, भाजी तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। वो छोटी छोटी बातें हैं जो जिनकी वजह से हम गुनाह की दलदल में जाते हैं। और जिस खुदा ने इन्हें थोड़े वास्ते की किया है, और जिन्हें 4-5 बंदे खलोते होंगे उन्होंने वास्ते अब्बास ने की किया होगा? कुछ भी नहीं ना। लेकिन फिर भी नाराज होएगा कि मैं क्या के बह जाऊं या मैं क्या के खड़े हो जाऊं, ते खड़े क्यों नहीं होए? गुस्सा आएगा ना। तो जिन्हें तेरे लिए मेरे लिए कुर्बानी हो इंसान के लिए अपनी जान का फिदिया दिया है, उसका क्या होगा? वो कैसा फील करेगा? इन बातों को देखने की जरूरत है। अगर हम मुबश्शिर अब्बास की बात को झुठलाते हैं तो जब ये बुरा मनाएगा तो जिस खुदा ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी, ये उन लोगों के लिए भी है जो दुखों के अयाम में हैं। जिस खुदा ने मेरे लिए, आपके लिए, कुल बनीनो इंसान के लिए खुद को दुखों में धकेल दिया। मुझे एक बात याद आ रही है। जब पतरस ने कहा कि मैं तेनू सलीब नहीं चढ़न देना, मैं तेरे तो पहले चढ़ जाऊंगा, अब पहले मैनू चढ़ा के फिर यीशु ने किया, तू सारे तो चंगा मेरा शागिर्द है, तेनू मेरा एहसास है, तेनू मेरी जान दी फिक्र है। ये कहा रब्बना सुल्सला यीशु मसीह ने कहा, ऐ शैतान दूर हो। क्या कहा था? ऐ शैतान दूर हो। क्यों कहा था? क्योंकि कलाम खुदा में पेशगोइयां थी। यशाया, यिर्मयाह, दानियल, ये पेशगोइयां थी कि उसको सलीब चढ़ाया जाएगा, उसका बदन खेत में हल चलाने के मुताबिक होगा। और अगर यीशु की जगह पतरस सामने आ जाता, मैनू सलीब चढ़ाओ, और एक काम पतरस नाल हो जाता, वो पेशगोइयां झूठियां होती कि सच्चियां होती? झूठी होती। सो रब्बना सुल जलाल यीशु मसीह ने उन लम्हों के अंदर पतरस को शैतान करार इसलिए दिया कि वो शैतानी की बात कर रहा था, वो खुदा के कलाम को झुठला रहा था, वो उन पेशगोइयों को झुठला रहा था। जानते हुए, समझते हुए, बनी इस्राएल में से, गलत यहूदियों में से होते हुए भी उसने ये कहा कि मैं तेरी जगह इंज कर दिया, शैतान दूर हो जा। जेड़ा पतरस अपना कारोबार छड़ के यीशु के पीछे लग गया, जो पतरस अपना काम धंधा छोड़कर यीशु के पीछे लग गया, और जिस पतरस ने ये नहीं देखा कि मेरे बच्चे रोटी किथों खाएंगे, मेरे घर का निजाम किथों चलेगा, अगर वो यीशु उसको शैतान कह सकता है कलाम को झुठलाने से, तो आज जब मैं और आप उसके कलाम को झुठलाएंगे, प्यार करेगा? की करेगा? हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख की आग में फेंक देगा। हालेलुया। और पतरस तो फिर भी बच गया सीगा, क्योंकि उन्हें अपनी गलती तस्लीम की थी, आंसुओं नाल रोया, उन्हें कहा खुदा मुझे मुआफ कर। और फिर तारीख बताती है कि जब पतरस को उन्होंने पकड़ा, उन्हें कहा मैं इस लायक नहीं कि मैनू सीधा सलीब चढ़ाओ और मैनू उल्टा सलीब चढ़ाओ, इसलिए कि मेरा आका, मेरा बचाने वाला
सीधा सलीब चढ़िया सी, मैं इस लायक नहीं कि मैनू तुसी सीधा सलीब चढ़ाओ। क्या मेरे अंदर, आपके अंदर वो जज्बा है, वो ईमान है हमारे अंदर? खाली 40 रोजे रख लेना ये काफी नहीं है। उस वक्त को याद करो, मैंने लास्ट टाइम पर भी पिछले साल के अंदर इस बात को सामने रखा था। इस बात को देखें कि जब उसको कोड़ों की बात एक सुई सानू चुभ जावे, साड़ी जान निकलन आ जाती है, हाथ कट जावे जान निकलन आ जाती है। एल्डर शहजाद को अगर अभी मैं बुलाऊं, उसके पांव के ऊपर वो अलमारी गिरी, कैबिनेट गिरी है, उससे जरा पूछो क्या तकलीफ हुई थी उस वक्त उसको। अभी तो जिस तकलीफ में वो है। और एक इंसान होते हुए, एक बदन रखते हुए, पूरा बदन ऐसी चोट के अंदर गर्म हो जाता है, तपश आ जाती है बदन के अंदर। इंसान बात दफा कहते कि तुझे मैनू मौत आ जाती तो चंगा सीगा। खुदा इस चीज को देखे, दुखों को, अयाम को अपनी जिंदगी में दुखों के साथ ना ले, इस तरह लेके उसने किस तरह आपसे दुख सहे। और अगर मैंने उन दुखों में रहते हुए सिर्फ साल हर साल दुखों के दिन गुजार दिए, रोजे रख लिए, तो क्या मेरी बख्शिश होगी? बख्शिश तब होगी जब उसके कलाम को अमली जामा पहनाया जाएगा। बख्शिश कब होगी? जब उसके कलाम को अमली जामा पहनाया जाएगा। खाली संडे दे संडे, जुमे दे जुमे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब उस सलीब को मैं अपने अंदर रखूंगा, उस सलीब को अपने सीने से लगाऊंगा। और जी चीज सीने ना लगी हुई लोग भी बेंदे रहेंगे, नजर भी होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद के जिंदा कलाम के मुताबिक मैं अक्सर एक बात किया करता हूँ कि जिस कलाम पर जब हम गौर करते हैं, कलाम खुदा में लिखा है कि वो पत्थरों को, पहाड़ों को रेजा रेजा कर देने वाला कलाम है। वो मेरा तो दिल ही नहीं फटता। क्यों? इसलिए कि हम गौर नहीं करते, इसलिए कि हम गौर नहीं करते, उस कलाम को कबूल नहीं करते। और जब उस कलाम को कबूल नहीं करते तो किस तरह ये दिल, किस तरह खुलेगा, किस तरह ये दिल पाक होगा? कलाम अक़दस में से खुदावंद हमें हदायत देता है कि अपने लिए नया दिल। कौन सा दिल? नया दिल। कलाम को समझने वाला दिल ले ले, सलीबी मौत को समझने वाला दिल ले ले कि वो सलीब क्यों चढ़ा था, उसने क्यों वो दुखों में से गुजरा। आज सिर्फ वो दुखों के अयाम है। शादी नहीं करनी इन्हां दिनां च, इन्हां दिनां च ढोल ढमका नहीं करना, बाकी सारा साल जो मर्जी कर रहे हो। ऐसा नहीं है। कलाम खुदा के मुताबिक हर वक्त, हर लम्हा हमें खुदा के साथ चलना है। हालेलुया। कोई गुंजाइश नहीं है। जो लोग आपको कलाम की हदायत से रियायत बताते हैं, मैं वाज़ेह तौर पर आज इस बात को क्लियर कर देता हूं, कलाम अक़दस में उसकी जान का फिदिया देने के बाद कोई रियायत नहीं है, कोई रियायत नहीं है। मेरी रात एल्डर साहब के घर में एक बच्ची से बात हो रही थी एक घराने के बारे में। ऐसा नहीं है कि 10-12 साल की उम्र में तुम बदबुआ कढ़ो, 16 साल की उम्र में तुम बीमारों को शिफा दो, और जो जवान हो तो उदो दुआ घट जाते, नाच रंग ज्यादा बच जाता। अपनी खुशी के लिए अपने घर में ढोल ढमक्का नाच रंग करना किसके लिए? अपनी खुशी के लिए। क्या जो खुदा आपको ये हदायत देता है कि सादगी अपना, क्या कर? सादगी अपना, नेकोकारी को पहन ले। नेकोकारी को क्या कर? पहन ले। तो खुदा जो मैं अपने बच्चों के नाल ढोलकी बजा के घर दे विच माइये गावांगा, गाने गावांगा, हलाकत दियां रागनियां गावांगा, तो जिसने
जिसने सलीब पर जान दी। मैंने आपके सामने अब्बास की बात, मुबश्शिर अब्बास साहब की बात इसलिए रखी कि एक आप जैसा इंसान है ये, जैसे आप हो वैसे ही ये है। लेकिन अगर इसको खड़े हुए ये बुरा लगेगा है? कि मैंने बोला और काशिफ का राशिद बैठे ही नहीं, कि मैं कह देता बह जाओ, ये फिर भी खलोते हैं। तो जिसने मेरे लिए आपके लिए जान दी होगी वो क्या करेगा? अब रियायत नहीं है। जो लोग आपको रियायत देते हैं, जो लोग यीशु मसीह गुनाहगारों के लिए आया, किस लिए आया? ताकि गुनाह दे विच ही कब्र च डुब जाए। क्यों ना ऐसे? क्या है? क्या करना? और जिसने नजात नहीं पाई वो गुनाहगार है। जब हम कहते हैं कि ऐ खुदा मैं गुनाहगार, सुबह भी गुनाहगार, दोपहर भी गुनाहगार, रात भी गुनाहगार, रात के पैर च भी गुनाहगार। हम कमजोर हैं, बदनी तौर पर क्या है? कमजोर जरूर हैं, लेकिन जब इस मकदस के अंदर वो जोर आवर आ जाता है, जब इस मकदस के अंदर बादशाहों का बादशाह आता है, जब इस मकदस के अंदर पाकीज़गी का खुदा आता है, जब इस मकदस के अंदर रब्बना जुल जलाल आ जाता है, जब इस मकदस के अंदर तलवार उठाए बगैर जंग जीतने वाला आ जाता है, तो फिर आप कमजोर नहीं रहते, फिर आप कमजोरी नहीं रहते। हालेलुया, हालेलुया। ये कमजोरी भी बदन की तब तक है जब तक रूहुल कुद्दुस यहाँ नहीं है, जब तक रूहुल कुद्दुस यहाँ नहीं है, जब तक यहाँ उसका कलाम नहीं है। सो एक आखिरी आयत मुकद्दसा आपके सामने रखूंगा और उसके बाद आमीन कहेंगे। ये दुखों के अयामों वाले जरा थोड़ा गौर करिएगा। और जब तुम रोजा रखो, ये गालबन मत्ती रसूल की अंजील उसके 6 बाब की 16वीं आयत मुकद्दसा। जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। कहता कि दोपहर में ना आपको क्या आज तो रोजा लग गया है, ये नहीं कहना। जब रोजा रखते हो तो ये नहीं कहना कि आज तो बड़ी प्यास ने तुम पाती मार देती है, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने, ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। कहता कि वो हमेशा की जिंदगी नहीं पाएंगे, वो हमेशा की जिंदगी नहीं पाएंगे। सारा दिन रोजा रखा, शाम को फल फ्रूट आ कुकड़ कड़ाइयां खा के डकार मारिया तो फिर सो गया। यही उनका अजर है। क्या है? यही उनका अजर है। लेकिन कलामे अक़दस के मुताबिक मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर पर तेल डाल, मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। और वो रोजादार कैसे जानेगा? जब भूख के अंदर उसके चरणों में घुटनों के बल होगा, जब भूख के अंदर उसके चरणों में घुटनों के बल होगा, जब सर जमीन पर होगा, जब उसके हजूर आहो डाला होगा, जब उसके कलाम को अमली जामा पहनाया जाएगा। खुदावंद रब्बना जुल जलाल यीशु मसीह फरमाता है, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है वो तुझे बदला देगा। इसलिए इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है। हम ईमान रखते हैं खुदा की अख जी हर बंदे के उत्ते लगी हुई है, और मानते हो इस गल को, क्योंकि कलाम में लिखा है। सो कलाम खुदा के मुताबिक जब हम रोजा रखते हैं तो रोजे को इस
बाइबल मुकद्दस के अहकामात इसकी तालीम के मुताबिक रखें। लोगों को दिखाने के लिए नहीं, चर्च में बताने के लिए नहीं कि जब अब बड़ा रोजा भाई असलम तो हर रोज ही रोजा रख के नौकरी पे जाता है, नौकरी भी करता है तो रोजा भी रखता है। ये दिखाना नहीं है। क्या करना है? ये दिखाना नहीं है, लोगों को नहीं दिखाना, बल्कि रोजा रख और दुआ। रब्बना जुल जलाल यीशु मसीह ने जब मिर्गी वाले बच्चे को शफा ना हुई तो शागिर्दों ने पूछा कि क्यों भाई, आसान दुआ की थी, हाथ बताया, ठीक नहीं होया, क्यों? उसने कहा कि ये किस्म रोजे और दुआ के सिवा नहीं हो सकती। मैं कहा ए काम रोजे ते दुआ तो बगैर नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। सो रब्बना जुल जलाल जिंदा खुदा, जब पलूस रसूल की एक बात सामने आ रही है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो? तो मकदस ना पाक होगा या ना पाक होगा। और जिस मकदस के अंदर बुग़्ज़ होवे, जिस मकदस के अंदर झूठ होवे, जिस मकदस के अंदर लागतबाजी होवे, जिस मकदस के अंदर नाफरमानी होवे, जिस मकदस के अंदर गालियां पाइया जान, जिस मकदस के अंदर दूसरे के नुकसान की सोच होवे, जिस मकदस के अंदर दूसरे रिश्तेदार को हीच करने की सोच होवे, भैन भरा को हीच करने की सोच होवे, वो मकदस पाक होगा। हम भूल जाते हैं, इतने तो जवाब देने हैं नहीं हो सकता, लेकिन भूल जाते हैं। जब खानदान में अपने घर में जाते हैं भूल जाते हैं, जब रिश्तेदारों में बैठते हैं, बरादरी में बैठते हैं, गली मोहल्ला में बैठते हैं, भूल जाते हैं। जिंदा कलाम के अंदर के लम्हा ब लम्हा अपने आप को पाक रखना। पलूस रसूल की बात कर रहा था मैं, पलूस रसूल ने फरमाया क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो? जो खुदा के मकदस को नापाक करेगा खुदा उसे बर्बाद कर देगा। ये एक ही बात अपने जहन में रख लें, आपके रोजे, आपकी दुआएं सब काबिल कबूल होंगी। हालेलुया। जब इस मकदस को आप पाक रखेंगे तब रब्बना जुल जलाल इसमें आएगा, और जब इस मकदस में रब्बना जुल जलाल यीशु मसीह होगा, जब खुदा का पाक रूह होगा, तो बदन की कमजोरी उसके जोर में तब्दील हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की शराकत, मुकद्दसों की रफ़ाकत, कौम बनी इस्राइल के साथ शहर यरूशलेम, मुल्क पाकिस्तान, पाकिस्तान हुकूमत, हुकूमती अदारों, कुल ईमानदारों, कुल मुकद्दसीन के साथ, मुकद्दस कलीसियाओं, चर्चिस के साथ, हाजिर जमात के साथ, तेरे खादमीन के साथ, एक एक जिंदगी के साथ, इनके घरानों के साथ, आस पड़ोस गली मोहल्ला के साथ अब्दुल आबाद रहे। आमीन, आमीन, सुम आमीन।